बोन या पेल्विक गर्डल भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं पेल्विस को? पेल्विक या पेल्विक बोन या पेल्विक गर्डल। तो ये पिक्चर जो दिख रहा है ये क्या है? पेल्विस का है, ये मैटरनल पेल्विस का पिक्चर है। पेल्विक अभी टाइप हम लोग पढ़ेंगे तो 4 टाइप का पेल्विक होता है, लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ेंगे गायनोकॉइड पेल्विक, ठीक है, जिसको फीमेल पेल्विस भी बोलते हैं। तो ये फीमेल पेल्विस या गायनोकॉइड पेल्विस जो है इसका स्ट्रक्चर कैसा है? तो ये बोनी रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, या आप बोल सकते हैं कि बेसिन लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जो बना हुआ होता है ये 4 बोन से मिलकर बना होता है। ठीक है, पेल्विस जो है 4 बोन से मिलकर बना होता है। 4 बोन क्या है? तो 2 इनोमिनेट बोन, 1 साइड बोन जो है ये क्या है? 1 इनोमिनेट बोन और 1 इनोमिनेट बोन। ठीक है, इस पिक्चर से हम लोग देखेंगे, ये जो है आपका 1 साइड इनोमिनेट बोन एंड 1 इनोमिनेट बोन एंड 1 सैक्रम। पीछे की तरफ क्या है? 1 सैक्रम एंड 1 कॉकेक्स। तो क्या है? पेल्विस 4 टाइप बोन से मिलकर बना होता है, 2 इनोमिनेट बोन, 1 सैक्रम एंड 1 कॉकेक्स। एंड अगेन हम लोग अब बात करते हैं इनोमिनेट बोन का। तो इनोमिनेट बोन या उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिप बोन। हिप बोन ये क्या है कि 3 बोन से कंपोज्ड होता है। ठीक है, 3 बोन से मिलकर बना होता है। तो पहला ये जो रेड कलर का दिख रहा है क्या है? इलियम। एंड ये जो ग्रीन में दिख रहा है क्या है? स्टियम। एंड येलो वाला जो पार्ट है ये है प्यूबिस। ठीक है, यहाँ से देखेंगे हम लोग, ये वाला जो पार्ट है ये इलियम एंड ये वाला पार्ट स्टियम एंड ये जो पार्ट है आपका प्यूबिस। तो सबसे पहले हम लोग इलियम का बात करेंगे। तो जो ये इलियम है ये हिप बोन का या इनोमिनेट बोन का क्या है? सबसे लार्जेस्ट वाला और आउटर वाला पार्ट होता है। ठीक है, इलियम क्या है? लार्जेस्ट और आउटर वाला पार्ट है। और स्टियम क्या है? ये इसका थिकेस्ट होता है, लेकिन ये लोअर में प्रेजेंट होता है, प्यूबिस के पीछे प्रेजेंट होता है। और ये प्यूबिस क्या है? ये फ्रंट में प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हम लोग इलियम का बात करते हैं। तो इलियम जो है ये सबसे लार्जेस्ट इनोमिनेट बोन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। एंड इसके 2 पार्ट है। जो अपर वाला बॉर्डर है, यहाँ जो ये दिख रहा है आपका, ये फैला हुआ जो पार्ट दिख रहा है थोड़ा सा अपर बॉर्डर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलियाक क्रेस्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं इलियाक क्रेस्ट। एंड ये जो पार्ट है अंदर की तरफ धसा हुआ है ये है इलियाक फोसा। ठीक है, इलियम का 2 पार्ट हमको समझ में आ गया, इलियाक क्रेस्ट, इलियाक फोसा। अब नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे, इसमें 4 प्रोजेक्शन या 4 प्रोमिनेंस प्रेजेंट होता है। प्रोजेक्शन किसको कहते हैं? जो उभरा हुआ हो। ठीक है, तो 4 प्रोजेक्शन क्या है इसमें? तो जो इंटीरियर में, जो सामने हमको दिख रहा है, 2 प्रोजेक्शन इंटीरियर में प्रेजेंट है, 2 प्रोजेक्शन पोस्टीरियर में प्रेजेंट है। तो इंटीरियर में क्या है? जो आगे की तरफ लोकेट हो रहा है इसको हम लोग बोल रहे हैं इंटीरियर। और ऊपर की तरफ है तो इंटीरियर सुपेरियर इलियाक स्पाइन। एंड नीचे एक इंफेरियर में है तो ये हो जाएगा इंटीरियर इंफेरियर इलियाक स्पाइन। ठीक है, इंटीरियर में 2 हो गया, इंटीरियर सुपेरियर इलियाक स्पाइन, और नीचे की तरफ है तो इंटीरियर इंफेरियर इलियाक स्पाइन। इसको हम लोग पीछे की तरफ करते हैं तो पोस्टेरियर में 1 प्रोजेक्शन, तो पोस्टेरियर सुपेरियर इलियाक स्पाइन, फिर इंफेरियर है तो पोस्टेरियर इंफेरियर इलियाक स्पाइन। क्लियर है यहाँ तक? तो 4 प्रोजेक्शन हम लोग पढ़ लिए। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे स्टियम का। तो स्टियम क्या है? ये इनोमिनेट बोन का सबसे थिकेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, और ये जो है आपका इलियम के नीचे एंड प्यूबिस बोन के पीछे प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसके भी 2 पार्ट है। फर्स्ट है स्टियल स्पाइन, इसको हम लोग फीटल स्टेशन भी बोलते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है इसको बोल रहे हैं स्टियल स्पाइन। एंड सेकेंड पार्ट होता है स्टियल ट्यूब्रोसिटी। ये जो पार्ट है जो हमें सीटिंग में हेल्प करता है, ये पार्ट दिख रहा है, ये क्या है? स्टियल ट्यूब्रोसिटी। तो स्टियम का भी 2 पार्ट हम लोग पढ़ लिए, स्टियल स्पाइन एंड स्टियल ट्यूब्रोसिटी। एंड अब आएंगे हम लोग प्यूबिस बोन। ये वाला क्या है? फ्रंट में प्यूबिस बोन है। तो ये क्या है? इनोमिनेट बोन का फ्रंट वाला भाग बनाता है ये। और ये दोनों प्यूबिस आपस में जहाँ पे कनेक्ट हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस। ये क्या है? एक तरह का ज्वाइंट है, इसको हम लोग कार्टिलेज ये होता है। ये क्या करता है कि फ्लेक्सिबिलिटी को सपोर्ट करता है, पूरा फ्लेक्सिबल होता है। जब डिलीवरी के टाइम में, प्रेगनेंसी के टाइम में ये फ्लेक्सिबल हो जाता है। ठीक है, और नॉन प्रेग्नेंट में क्या होता है? ये ज्वाइंट होता है।
तो ये है प्यूबिस जो लोकेट हो रहा है सामने आपका फ्रंट में, और दोनों प्यूबिस आपस में जुड़ रहा है तो उसको बोल रहे हैं हम लोग सिम्फाइसिस प्यूबिस। एंड इसमें भी दो प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है। तो दो प्रोजेक्शन क्या है, जो आपका सुपेरियर में है उसको हम लोग बोल रहे हैं सुपेरियर रैमस ऑफ प्यूबिस, ठीक है, जो सुपेरियर में उसको बोल रहे हैं सुपेरियर रैमस ऑफ प्यूबिस। एंड ये प्यूबिस का जो लोअर वाला पार्ट में है इसको बोल रहे हैं इंफीरियर रैमस ऑफ प्यूबिस। तो ये हम लोग इनोमिनेट बोन पढ़े लिए, क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट हम लोग क्या बोले थे, वन सैक्रम। तो ये क्या है, सैक्रम है, और सैक्रम जो है 5 फ्यूज्ड वर्टेब्रा से मिलकर बना होता है, ठीक है। सैक्रम 5 फ्यूज्ड वर्टेब्रा से मिलकर बना होता है। एंड इसमें 4 पेयर ऑफ फोरामेन प्रेजेंट होता है, होल प्रेजेंट होता है, जहां से जो स्पाइनल नर्व होता है वो स्पाइनल नर्व सप्लाई होता है, क्लियर है यहाँ तक। एंड एक प्रोजेक्टेड बोन इसमें प्रेजेंट होता है, जो जहां से S1 वर्टेब्रा होता है, ये जो प्रोजेक्टेड दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सैक्रल प्रोमोन्ट्री। यहाँ ये दिख रहा है जो S1 वर्टेब्रा जहां से स्टार्ट है इसको सैक्रल प्रोमोन्ट्री बोल रहा है, ठीक है। और ये क्या होता है कि फ्रंट में होता है, ये इंटीरियर वाला पार्ट में होता है। इंटीरियर वाला पार्ट क्या होता है, स्मूथ होता है, एंड इसमें 4 फोरामेन प्रेजेंट होता है जहां से स्पाइनल नर्व सप्लाई होता है। एंड इसके बैक की तरफ देखें तो ये रफ होता है, इसका बैक रफ होता है जहां से बहुत सारे मसल्स अटैच होता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एंड 1 कॉकेक्स प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग टेल बोन भी बोलते हैं, टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये क्या है कि ड्यूरिंग डिलीवरी ये पीछे की तरफ बैकवर्ड होता है, ठीक है। यहाँ क्लियर हो गया ये तीनों बोन, एंड सॉरी चारों बोन क्लियर है। और इसमें 2 चीज है, ये होल जो आपको प्रेजेंट है सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, यहाँ पे जो हमारा फीमर का हेड होता है, जो फीमर होता है फीमर बोन का हेड यहाँ पे क्या होता है कि अटैच होता है, क्लियर है। ये वाला जो दिख रहा है फीमर, ये दिख रहा है कप लाइक स्ट्रक्चर, इसमें फीमर का जो हेड होता है, फीमर बोन सबको पता है, उसका हेड यहीं से कनेक्टेड होता है। एंड ये वाला जो होल दिख रहा है इसको बोलते हैं ऑब्टूरेटर फोरामेन, ऑब्टूरेटर फोरामेन। एंड यहाँ से जो हमारे लोअर लिम्स है, लोअर लिम्स को जो ब्लड एंड नर्व जो सप्लाई होता है, ब्लड सप्लाई होता है यहीं से होता है, ठीक है। यहाँ से बहुत सारा जो नर्व है ब्लड सप्लाई का एंडिंग एंड एग्जिट होते रहता है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और कुछ है, एंड इसमें 2 तरह का नोच प्रेजेंट होता है, जो इलियम वाला पार्ट है 2 तरह का नोच प्रेजेंट होता है, उसको बोलता है ग्रेटर सियाटिक नोच एंड लेजर सियाटिक नोच। यहाँ से जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, ये सबसे लार्जेस्ट नोच होता है, ठीक है, ये इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेटर सियाटिक नोच। एंड आपका ये कहाँ से प्रेजेंट होगा, जो आपका पोस्टेरियर इंफीरियर इलियाक स्पाइन है वहां से स्टार्ट होकर स्टियल स्पाइन तक ग्रेटर सियाटिक नोच जो है पोस्टेरियर, जो हम लोग प्रोजेक्शन पढ़े थे इलियम में पोस्टेरियर वाला, तो पोस्टेरियर इंफीरियर इलियाक स्पाइन से स्टियल स्पाइन तक ग्रेटर सियाटिक नोच। एंड जो लेजर सियाटिक नोच है वो स्टियल स्पाइन से स्टियल ट्यूब्रोसिटी तक जो प्रेजेंट होगा उसको बोलते हैं लेजर सियाटिक नोच, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। थोड़ा सा हम लोग रिकैप करें इसको, ये करके क्लोज करें। विक गर्डर जो है बोनी रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये 4 बोन से मिलकर बना होता है, ठीक है, 4 बोन से मिलकर बना होता है, 2 इनोमिनेट बोन एंड 1 आपका सैक्रम, ये वाला पार्ट है सैक्रम, एंड 1 कॉकेक्स। एंड अगेन जो 2 इनोमिनेट बोन है ये 3 बोन से कंपोज्ड होता है। फर्स्ट है इलियम एंड इस्चियम एंड प्यूबिस। इलियम जो है, इलियम का भी 2 पार्ट है आपका, ये इलियाक क्रेस्ट हो गया अपर बॉर्डर, एंड अंदर की तरफ जो ये कॉनकेव पार्ट है इलियाक फोसा, एंड इसमें 4 प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है। एंड इंटीरियर में हो गया आपका इंटीरियर सुपेरियर इलियाक स्पाइन, इंफीरियर में इंटीरियर इंफीरियर इलियाक स्पाइन, एंड पोस्टेरियर में पोस्टेरियर सुपेरियर इलियाक स्पाइन, एंड इंफीरियर में ये पोस्टेरियर इंफीरियर इलियाक स्पाइन, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं इस्चियम का, तो ये इस्चियम इलियम के जस्ट नीचे प्रेजेंट है एंड प्यूबिस के पीछे। तो ये सबसे थिकेस्ट पार्ट होता है इस्चियम, जो हिप बोन है, हिप बोन का सबसे थिकेस्ट पार्ट होता है। इसके भी 2 पार्ट हैं, ये है स्टियल स्पाइन जिसको फीटल स्टेशन भी बोलते हैं, और ये है स्टियल ट्यूब्रोसिटी जो सिटिंग में हेल्प करता है, हमारे वेट को वेयर करता है। एंड नेक्स्ट बात करेंगे प्यूबिस का, तो ये है प्यूबिस जो हिप बोन का फ्रंट वाला पार्ट इंटीरियर पार्ट बनाता है,
एंड दोनों जो प्यूबिस है आपस में कनेक्ट होता है, इसको हम लोग सिम्फाइसिस प्यूबिस कहते हैं। एंड इसके भी दो प्रोजेक्शन है, जो सुपेरियर में है उसको सुपेरियर रेमस ऑफ प्यूबिस एंड जो इंफेरियर में है उसको इंफेरियर रेमस ऑफ प्यूबिस कहते हैं, ठीक है। एंड अब जो हम बात करेंगे वो है सैक्रम। तो ये सैक्रम जो है 5 फ्यूज्ड वर्टेब्रा से मिलकर बना होता है एंड इसके अंदर 4 पेयर ऑफ फोरामेन प्रेजेंट होता है, होल प्रेजेंट होता है। जो फ्रंट में है ये स्मूथ होता है और यहाँ से स्पाइनल नर्व का सप्लाई होता है। एंड पोस्टेरियर वाले पार्ट रफ होता है जहाँ पे बहुत सारे मसल्स अटैच होता है, ठीक है। एंड ये जो आपका कॉकेक्स है ये टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जहाँ जो जब डिलीवरी होता है ड्यूरिंग डिलीवरी ये पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। एंड इसके अलावा ये जो आपका सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे फीमर का हेड अटैच होता है जिसको हम लोग एसिटाबुलम कहते हैं, ठीक है। इसको क्या बोल रहे हैं, एसिटाबुलम। एंड ये जो होल दिख रहा है ये है ऑब्टुरेटर फोरामेन, यहाँ से बहुत सारा ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई होता है हमारे लोअर लिम्स को, क्लियर है। अच्छा हमारा पेल्विक ज्वाइंट। पेल्विक ज्वाइंट में 4 ज्वाइंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पेल्विक में 4 ज्वाइंट प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन है आपका सैक्रोइलियक ज्वाइंट। तो सैक्रोइलियक ज्वाइंट ये जो दिख रहा है आपका इलियम और सैक्रम जहां में जुड़ रहा है ना। फर्स्ट है हमारा राइट सैक्रोइलियक ज्वाइंट एंड लेफ्ट सैक्रोइलियक ज्वाइंट। अगर एक साथ हम बोलेंगे तो बोलेंगे कि सैक्रोइलियक ज्वाइंट, इसका जो नंबर है 2 है। अगर हम स्पेसिफाइड करके बोले तो 1 आपका राइट सैक्रोइलियक ज्वाइंट एंड 1 लेफ्ट सैक्रोइलियक ज्वाइंट। क्यों बोल रहे हैं, ये इलियम और सैक्रम है ना, ये सैक्रम देखो इलियम ज्वाइंट है, ये आपस में जुड़ रहा है तो इसको बोल दिए सैक्रोइलियक ज्वाइंट। तो राइट साइड है राइट सैक्रोइलियक ज्वाइंट, लेफ्ट साइड है लेफ्ट सैक्रोइलियक ज्वाइंट, ठीक है। 2 ज्वाइंट हो गया। और 1 है आपका सैक्रम, ये सैक्रम और कॉक्सिस जहां आपस में जुड़ रहा है इसको बोल दिए सैक्रोकॉक्सिजियल ज्वाइंट, क्लियर है। 2 हम लोग इधर इलियम और सैक्रम मिल रहा था तो सैक्रोइलियक ज्वाइंट, एंड एक जो है ये आपका सैक्रम और कॉक्सिस जहां पे जुड़ रहा है इसको बोल दिए सैक्रोकॉक्सिजियल ज्वाइंट, क्लियर है यहाँ तक। एंड एक ज्वाइंट कहाँ है, ये दोनों प्यूबिस आपस में कनेक्ट हो रहा है जिसको हम बोल दिए सिम्फाइसिस प्यूबिस, क्लियर है यहाँ तक।